कट्टरवाद की वजह से मुस्लिम धर्म छोड़ रहे हैं। 1 करोड़ 20 लाख लोग अभी तक जो है पिछले कुछ सालों में छोड़ चुके हैं। ये डाटा कहाँ से ला रहे हो यार तुम? अजीब तरह के डाटा। वही तो बताएंगे। एक मिनट, ये जो फोन पकड़ा है ना, ये सिर्फ ठुमके देखने के लिए नहीं है। अच्छे इतने व्यक्ति लोग हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, कभी हनुमान चालीसा पढ़ने वाले व्यक्ति ऐसा घटना कभी किए हैं? अगर बताओ, अगर एक भी घटना किए हो तो हमेशा भाई भी हम ही हो जाते हैं, चारा भी हम ही हो जाते हैं, तो ये गलत है ना। आप संदेश देते हो कि हम भाईचारा रखते हैं, तो आप भाईचारा रखते कहाँ हो? भाई भी हमको बना के चारा भी हमको बना दे रहे हो। कभी राजस्थान, कभी एमपी, कभी यूपी, कभी कहीं और। भाई पनपते कहाँ से हैं? अगर ये जाएंगे ना, स्कूल जाएंगे जब तो पता लगेगा। स्कूल कहाँ जा रहे हैं? कहीं और जा रहे हैं। बीटेक का स्टूडेंट था भाई वो। अरे काहे का बीटेक का? मैं भी बोलता हूँ, मैं भी एमटेक कर रखा हूँ, तो इसका मतलब क्या हो गया? आपको फर्क पड़ता है, पता कैसे? आप किस कौम के साथ हो, किसके साथ रह रहे हो? कौम नहीं, किस व्यक्ति के साथ रह रहे हो। अगर आप अनपढ़ भी हो ना, आप पढ़े लिखे के साथ हो तो आप शिक्षित हो। बाकी आप पढ़े लिखे भी हो और अनपढ़ के साथ हो, वो हरकत कर रहा है ऐसा, तो पढ़े लिखे नहीं हो, आप सबसे बड़े अनपढ़ हो। यानी उनका माइंड वॉश कर दिया। हाँ जी, आप कह रहे हो बीटेक है, अफजल गुरु का क्या क्वालिफिकेशन थी पता है? याकूब मेमन की क्या थी पता है? वो जो अलकायदा का चीफ कौन, उसामा बिन लादेन, क्या था वो? मानसिकता तो सर उनकी वही रहेगी ना। ये मानसिकता है। कपूर शर्मा में हेट स्पीच, मगर 15 मिनट प्लीज छोड़ दो, फिर हम दिखाएंगे। क्या दिखाओगे? ये उसका परिणाम है, आपकी चुप्पी, सुप्रीम कोर्ट की चुप्पी, सरकारों की चुप्पी, कि ऐसा आदमी भी अभी बाहर घूम रहा है और फिर उसको स्टेज मिल रहा है। तो ये कमी किसकी है? ये हमारी भी कमी है कि हमने क्या किया, उसके पूरी तरह से हम उसको सलाखों के पीछे नहीं पहुंचा पाए। आज आप कह रहे हैं ना, ऐसे ये मानसिकता अब ना ये फल रही है और ज्यादा। आपने सोचा था कि कन्हैया लाल के बाद ये खत्म हो जाएगी, नहीं, ये अभी और बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि जब तक इनको पालने वाले, पोषित करने वाले ऊपर जो इनके नेता है ना, वो अगर इसी तरह बाहर घूमते रहेंगे तो ये विकास बेईमानी है। आप 15, 20, 25, 50 एम्स बना लो, यूनिवर्सिटीज बना लो, सब कुछ कर लो, लेकिन अगर मानसिकता करप्ट रहेगी ना, तो उस नेशन का कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। इजराइल 188 जो है ना नोबेल प्राइज उनके पास है, मगर इतनी सी लैंड पूरे देश में वो नक्शे में दिखती भी नहीं है, मगर फिर भी वो जूझ रहा है, फिर भी जो जूझ रहा है। क्यों? आसपास एक मानसिकता है, खत्म करना है, खत्म करना है। अब आपको मैं क्लियरली आपके चैनल से माध्यम से बोला, कैसे होगी? कैसे? सवाल तो यही है ना, कैसे होगी? पहले इनको जो फंडिंग करने वाले, इनको लीगल एड प्रोवाइड करने वाले, अहमदाबाद बम ब्लास्ट के आरोपी क्या, जो जिनको सजा मिल गई है हाई कोर्ट से, उनका केस जमायते उलमा लड़ रही है, उसको बैन करो। जो पीएफआई जैसे संगठन टोटली अभी 5 साल के लिए बैन किया था ना, 6 साल के लिए, उसको टोटली बैन करो। जितनी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड खत्म करो, मदरसे बंद करो। ऐसा कैसे हो सकता है किसी धर्म के? यही तो, ये हिम्मत करो तो सही। आज मैंने की है, कल आप करके बोल लेंगे, तभी तो ये चीज होगी। सरकार के कानों में जाओ कि जहां अरब देश 55 देश है, वो री रेडिकलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है पेट्रोल कुछ लिमिटेड है, तो हमें एक अल्टरनेट विकल्प ढूंढना है। अगर वो विकल्प ढूंढना है तो रेडिकलाइजेशन साथ चलेगी, तो कोई इसमें हमारे यहाँ इन्वेस्ट नहीं करेगा, कोई यहाँ आएगा नहीं। इसीलिए अगर विकास अपने देश को विश्व गुरु की तरह देखते हैं ना, तो ये धार्मिक कट्टरवाद खत्म करना पड़ेगा जड़ से। और इसके मूल कौन है? वही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, फलाने बोर्ड, ये आ जाते हैं, भाई हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए, हम ये हो गए। होने दो, ये बर्बाद होंगे तो देश जो है आबाद होगा, वो तरक्की करेगा। आज के टाइम पर ये असलियत है। अब ये कोई इसको पॉलिटिकल एंगल से देखे, कैसे देखे, मगर जब तक ये कट्टरवाद खत्म नहीं होगा, किसी देश का विकास जो है ना बेईमानी कहलाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन दिक्कत तो ये है कि आज सोशल मीडिया पे इतने कट्टरपंथी भाषण पड़े हैं, उनसे देखकर जो युवा देखते हैं वो बहक जाते हैं। सर, आपने ये जो अभी अकबरुद्दीन ओवैसी का आपने ऑफिसर को किस तरह से धमकाया, आपने देखा? वो क्या था? आपको क्या लगता है वो डायरेक्ट एक संवाद था? नहीं, वो एक कम्युनिटी को दिखा रहा था, देखो ये मेरी जूते के नोक पर है। और यही चीज कभी ये जो आजम खान ये शू लेसिस बंधवाया करता था आईएएस ऑफिसर से, आईपीएस ऑफिसर से, पता है आपको? और ये दिखाते थे, देखा हमारा राज है। इस तरह की जब मानसिकता आप किसी को थोपोगे ना, ये वो बोलकर चुप,
मगर एक कहीं पे वो गलत, कौन शिकार हुआ? हिंदू। कौन शिकार हुआ वहाँ पे? हिंदू। बात है इसमें कट्टरपंथी तो कोई भी करे वो गलत है, चाहे हिंदू करे चाहे मुसलमान करे, रुकना चाहिए ना। सिर्फ हिंदू भाई कट्टरपंथी तो रुकना चाहिए ना। नहीं रुकना चाहिए। आप ये जो बोल रहे हैं सर बहुत सही बात बोल रहे हैं कि जो आज के जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं, इतनी आवास योजना में इतने घर बने, किसको मिले? वो सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए, हिंदू मुसलमान के लिए नहीं है। साइकिल बटी बच्चों के लिए स्कूल में, वो हिंदू मुसलमान सबके लिए है, के लिए होना चाहिए। वो बच्चों वो हिंदू मुसलमान सबके लिए, सिटीजन के लिए। बट आप ये क्यों कह रहे हो कि 15 मिनट खुला छोड़ दो, देख लो क्या होता है? ये बोला ना सर ने बात, ये कितनी बड़ी धमकी है, कितना बड़ा तमाचा है डेमोक्रेसी के ऊपर। तो ये चीज़ों को गौर करना पड़ेगा और अगर गलती हो रही है उसे हमें उसका डट के मुकाबला करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो झेलोगे। रुकेगा कैसे यार? सिर्फ भाषणबाजी, वक्तव्य जारी कर देखिए ये हमारा काम नहीं है रोकना। एक मिनट भैया, हमारा काम नहीं है रोकना। आपने साक्षी वाला मामला देख रहा था, साहिल वाला, उसमें क्या सबूत चाहिए था? वो तो सामने था, एकदम रिकॉर्डिंग थी, लेकिन कोर्ट ने संज्ञान लेके अभी तक उसमें सजा क्यों नहीं आई? कहीं ना कहीं प्रश्न उठता है। पत्रकार महोदय, हम कोई जज नहीं है, ना वकील है, ना पुलिस है। हम लोग सिर्फ बोल के उनको आज से नहीं, सदियों से, 2 साल 3 साल से जगा रहे हैं, लेकिन जाग नहीं रहे कोई। तो हमारा काम है, जब आपके पास सबूत है तब उसे सरकारी रोटी क्यों खिला रहे हो? सरकारी रोटी कहीं ना कहीं यार, ये देश कानून से चलता है। ऐसा थोड़ी है कि तुमने कहा यार आरोपी उसको उठा कर हैंग कर दिया। अच्छा, ये इस्लामिक कंट्री थोड़ा ही है यार। अच्छा जी, बिल्कुल इस्लामिक कंट्री नहीं है। आंखों के सामने वीडियो बनी है, जिंदा लोकतंत्र है। तो जो देखिए, सजा ना देना भी कहीं ना कहीं एक तरीके से आप उस पर अन्याय कर रहे हो, जिसको सजा नहीं दे रहे हो। आज इतने दिन हो गए, साहिल का क्या हुआ? यह आपने देखा होगा, वहाँ पे श्रद्धा के जो कातिल था उसका क्या हुआ? कोई संज्ञान नहीं मिलेगी, लेकिन प्रोसेस के बाद ना, तारीख पे तारीख, लेकिन न्याय नहीं मिलता। आपने सुना वो, आपने डायलॉग सुना ना, वो हकीकत है। अंधेरा है, कानून नहीं है। आप कह रहे हैं जिंदा लोकतंत्र है, ठीक है, मगर 70 सालों में पिसा कौन? इस लोकतंत्र की दुहाई दे देकर कौन पिस रहा है? आप मुझे चाहिए, अगर कोई लड़की मुस्लिम से शादी करती है, मरती लड़की है, कोई लड़का सभी तो नहीं मरते यार, लव मैरिज है, मोहब्बत है, कुछ केसेस हो सकते हैं। इसका मतलब ये मतलब कुछ केसेस में मैक्सिमम एक ही समुदाय क्यों? फिर तो वही आ गया कि एवरी टेररिस्ट इज मुस्लिम बट एवरी मुस्लिम इज नॉट टेररिस्ट। कब तक? समझो ना बात, एक लोकतंत्र है, हिंदू को भी हक है, मुसलमान को भी हक है, सबको जीने का हक है। सुनो, हक है क्या? सिर्फ मारने के लिए नहीं मारने देश के विकास के लिए हक नहीं है आपका? अगर जो कलाम आजाद का नाम सुना है, देश के राष्ट्रपति रहे, हम मानते हैं, तो फिर आप मानते हो? कभी नहीं मानते हो उसका नाम पे? कभी फतवा कराते हो? कभी नहीं कराते हो। बाकी हम मानते हैं उनको हम कदर करते हैं, हम मानते हैं, हम दिल में बसा रखे हैं। एक तरफ एपीजे अब्दुल कलाम, एक तरफ अटल बिहारी वाजपेयी। समझे ना? पत्रकार महोदय, अब उम्र में हमसे जरूर ज्यादा होंगे, बोल रहे लोकतंत्र और हिंदू मुस्लिम वाला बात। एक भी आप वीडियो दिखा दीजिए, ठीक है, जो किसी व्यक्ति को मारने के बाद ये बोला हो कि मेरे राम के गुस्ताख में ये कर दिया था इसलिए उसको मारे हैं। मुस्लिम ही क्यों करता है? और ये इसी देश में एक मौलवी शायर एक शायरी लिख के गया था कि सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो उस मौलवी शायर को हम एक जवाब देना चाहते हैं कि सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, हम अनजान थोड़ी है, लेकिन जिनके अब्बा ले चुके पाकिस्तान, उनके बाप का भी हिंदुस्तान थोड़ी है। कुछ मुगल के औलाद, सर बात को डाइवर्ट मत कीजिए, कुछ मुगल के औलाद यहाँ पे रह के बराबर आए दिन हिंदू को मार रहे हैं, और तब आपको मजाक लग रहा है? बोल रहे लोकतंत्र, अगर मजाक नहीं लग रहा, खून खोल रहा है, लेकिन इसको लेकर आप देश को थोड़ा ही बांट सकते हैं। बांट नहीं रहे, हम आपको क्या बोले? हिंदू मुस्लिम में कैसे डिवाइड? हिंदू मुस्लिम का बात नहीं है। कट्टरता कैसे खत्म हो? सवाल ये है। भाई साहब, योगी जी का सरकार में ये काम हुआ है। यूपी का सिंपल कानून है, पता है क्या? कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। वहाँ पे एक लड़की का ओढ़नी पे हाथ डाला था, अगले दिन इनकाउंटर हो गया था। निधि गुप्ता को सुफियान छत्तीस फेंका था, इनकाउंटर हो गया। योगी जी को अपील करना चाहते हैं, विनती करना चाहते हैं, इस लड़का का पूरा सर्वनाश कर दीजिए, पूरा आने वाला पुस्त भी और आने वाले पिछले वाला नस्ल भी सब बर्बाद कर दीजिए इसका। और सबसे बड़ा बात, मदरसा जो है ना, जिस मदरसा में लोग को सिखाया जा रहा है, सब देवपंथ के मौलाना द्वारा कि 5 लाख देंगे ब्राह्मण की लड़की को पटाओ, 4 लाख में दलित की क्षत्रिय की लड़की को, ये सब फंडिंग है ताकि लोग यार सब नहीं समझे। कुछ लोगों के उदाहरण से पूरी कम्युनिटी को थोड़े ही आप बदनाम कर सकते हैं। नहीं तो एक मिनट बात सुनिए। एक उमेश काले था महाराष्ट्र में, सुनना, 25 साल की दोस्ती थी, 15-20 साल की से ज्यादा ही होगी उसकी दोस्ती थी, ठीक है। एक उसके दोस्त ने उसका गला काट दिया था न्यूपुर वाले केस में। अब बताओ, जो 15-20 साल से कस्टमर आपस में बिजनेस कर रहे हैं, दोस्त हैं, अगर वो उसका सगा नहीं है, कश्मीरी कब से रह रहे थे बताओ, वो उनको भगाने वाले जो पड़ोसी थे वो गुड़ थे, बैठ थे,
और वो पाकिस्तान से नहीं आए थे, पाकिस्तान से नहीं आए थे। जिनके साथ बचपन में किट खेलते थे ना, अरे अब्दुल मियां के साथ चलो क्रिकेट खेलते छक्का मारेंगे, वही लोग भगाने वाले थे, समझे? बात सुनो, मैं जम्मू कश्मीर से हूँ, मेरे खुद के दोस्त इतने आपके हिंदू नहीं होंगे जितने मेरे मुसलमान दोस्त हैं। सही बोल रहे हैं कि सही रियल में बात सुनिए, पहले सुन लीजिए एक चीज, इतने होंगे लेकिन उनको पता अगर मैं बात कर रहा हूँ ना, वो एक आदमी चू नहीं करेगा, क्योंकि ये चीज हुई है, वहां पे रियलिटी है, वो उसको झुकला नहीं सकते कि पवन सही कह रहा है, वो सही कह रहा है अपनी बात। क्यों? क्योंकि आज पता क्या है, जो ये किस वजह से हुआ, आज सबके मुसलमानों के ऊपर क्यों उंगली उठी पता है? इनकी चुप्पी की वजह से। चाहे वो कश्मीर से लेकर तब से चला आया, क्या थी? चुप्पी। इन्होंने कभी क्रिटिसाइज किया ही नहीं। पहला बम फटा था ना अल्लाह अकबर के नाम से, ये सारा जावेद अख्तर साहब ने कहा कि देश में जो टोको नहीं पत्रकार, ये पहला जब बम फटा था कहीं पे भी दुनिया में, अगर अल्लाह अकबर के नाम से अगर उसी वक्त पूरा मुस्लिम वर्ल्ड खड़े हो जाता ना कि ये हम इसका कंडेम करते हैं और फतवा देते हैं, कोई भी अगर इसमें आतंकवादी घटना में अगर शामिल होता है पूरा तरह से फतवा दे दो सजाए मौत का, अगर तो अगली बारी दूसरा आतंकवादी नहीं बनता। बिल्कुल सही चुप्पी श्रद्धा के टुकड़े हो गए। किसी ने मोमबत्ती जलाई, मोमबत्ती तक नहीं जलाई, कुछ होते हैं काफिर, एक कम हो गया। ये सिर्फ एक किताब तक सीमित नहीं है, ये अब यहाँ छप चुका है, उसको चेंज करना पड़ेगा और ये काफी हद तक हो भी रहा है। आज बड़ी तादाद में हमारे हिंदुस्तान में ही ना लोग इसी कट्टरवाद की वजह से मुस्लिम धर्म छोड़ रहे हैं। 1,20,00,000 लोग अभी तक जो है पिछले कुछ सालों में छोड़ चुके हैं। ये डाटा कहाँ से ला रहे हो यार तुम? अजीब तरह के डाटा। वही तो बताएंगे। एक मिनट, ये जो फोन पकड़ा है ना, ये सिर्फ ठुमके देखने के लिए नहीं है, अच्छा डाटा उसमें करिए, सरकार का भी देखिए देश कहाँ जा रहा है, तभी जाकर आपको पता लगेगा, नरेंद्र मोदी की भी अहमियत पता लगेगी और देश की भी अहमियत पता लगेगी कि विश्व पटल पर क्या आज इमेज बनी है हमारे देश की। और सीधे एक और चीज कहता हूँ, भैया से डिसएग्री करता हूँ एक सेकंड के लिए, क्योंकि ये बार बार बोल रहे हैं मुस्लिम 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 है आप? नहीं, सुनिए हिंदुस्तानी भाई वो नहीं, इंडियन है, इंडियन हूँ। और पहले भैया को ये बोलना पड़ेगा कन्वर्टेड मुस्लिम, यहाँ कोई मुस्लिम नहीं था, कन्वर्टेड मुस्लिम। सही बात बोलिए, कन्वर्टेड मुस्लिम। देखो कहते हैं नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है, वहाँ अरब डाटा खा यार, तुम अजीब तरह के डाटा ला रहे हो। डाटा थोड़े कहावत है, कहावत है ना, तो कहावत है, वो दिखाने भी हो सकती है। देखो नहीं, अरब वर्ल्ड चेंज हो रहा है, वो धार्मिक कट्टरवाद से हट रहा है, वो अब जो है वहाँ फीफा वर्ल्ड कप भी हुआ वहाँ पे, नहीं तो वहाँ पे अलाउड नहीं था। आज वहाँ लड़कियां गाड़ी चलाने की उसको परमिशन दी गई, मंदिर एक मिनट मिल रहा है, मंदिर बन रहे हैं। वहाँ के जो सलमान बिन सलमान है वो मंदिरों में जाकर जय श्री राम भी कह रहे हैं, उनको कोई फतवा नहीं है, सब कुछ है क्योंकि वो बदल रहे हैं अपने आप को। तो यहाँ के जो मुसलमान हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि इस चीज़ से हटो, ये बर्बादी की ओर है। आप 15 मिनट की बात कहते हैं ना, हम कहते हैं पुलिस ही नहीं, पुलिस भी अगर होगी, अगर जिस दिन हम आगे ना हटाने के लिए तो वहाँ सुन लीजिए, देखिए ये प्रतिक्रिया है, आगे निकलोगे और क्या? अगर निकलना होता कन्हैया लाल के मरने के बाद। ये कौन सी बात है यार, हम तो चाहते हैं पुलिस ही ना हो, दोनों मिलकर रहे। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, कोई आपको हिंदू ऐसा नहीं मिलेगा। एक मिनट, जो मुझे लग रहा था तुम कुछ और कह रहे हो। जो जयपुर में हुआ, सुनो, जयपुर में उदयपुर की बात कर रहे हैं। उदयपुर की जो कन्हैया लाल की बात हुई थी, एक दंगा बताओ कोई हुआ? नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए था। अगर जिस तरह से रिएक्शन होती, अगर यही चीज कहीं और हुआ होता, दूसरे समाज के साथ हुआ होता, फिर बताओ, जितनी आप जोर से बोले ना, आप बताओ होता सर। पता बात सुनो, हमारे इतिहास से सीखने की जरूरत है, चाहे वो खिलाफत मूवमेंट के टाइम पर हिंदुओं का नरसंहार हो, बंगाल में जो हुआ था उस टाइम पे, वो सीखने की बात है। आज जो है मैं प्रोग्रेसिव मुस्लिम्स, जो अच्छे मुसलमान, जिसका वो अच्छे मुस्लिम का वोट है ना, जिसमें अब्दुल कलाम की श्रेणी वाले जो मोहम्मद शमी हो गए, मैं उनसे कहूँगा सामने आइए, विरोध करिए। कोई भी अगर आगे आता है, कोई भी ऐसा इंसिडेंट होता है धार्मिक कट्टरवाद के नाम पर, तो उसको कंडेम्ड करिए,
क्योंकि आपको भी उसी श्रेणी में लिया जा रहा है। अब आप अच्छे हो बुरे हो, ये तभी तय होगा जब आप उसके अगेंस्ट में आवाज उठाओगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात करें, बहुत महत्वपूर्ण बात करें कि आपको विरोध करना चाहिए गलत का। बिल्कुल विरोध का विरोध करना चाहिए। विरोध होगा तभी हमें पता लगेगा कौन हमारा अपना है, कौन पराया है हमारी